नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिट टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज जिस बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उनकी बहु बेटियों की इज्जत तार तार कर रहे हैं, हिंदुओं की संपत्ति लूट रहे हैं, सरेआम बेखौफ बेलगाम भीड़ हिंदुओं की हत्या कर रही है। और तो और इस नरसंहार में वहां की फौज भी शामिल हो गई है। तो ऐसे में सवाल यह है कि फिर हिंदुओं के लिए कौन है रक्षक, कहां है रक्षक? क्या हिंदुओं की मदद के लिए कभी कोई वहां आएगा? आज बात बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर, जिसका दुनिया भर में ध्यान खींचने का पूरा क्रेडिट अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है, क्योंकि ये ट्रंप ही थे जिन्होंने चुनाव प्रचार के समय कहा था कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बयान के बाद ट्रंप जीते हैं, हिंदुओं ने दिल खोलकर वोट लुटाया है। लेकिन बांग्लादेश में हालात अब और बद से बदतर हो चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। जिस दिन देश में छठ का महापर्व मनाया जा रहा था, उस दिन बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ था। हिंदुओं को उनके घरों से घसीट घसीट कर बाहर निकाला गया और बेरहमी से पीटा गया। इस बार बांग्लादेश में खौफ का चेहरा कट्टरपंथियों की भीड़ नहीं, बल्कि खुद वहां की फौज थी। ये बेहद ही चिंताजनक है कि अब सेना चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रही है। जो वीडियो आया वो बहुत ही खौफनाक है। वीडियो में देख सकते हैं कि बांग्लादेश की सेना रात के अंधेरे में हिंदुओं के घरों में घुसी, सोते हुए लोगों को पीटा, बुरी तरह से लाठियां बरसाई गई, जान बचाकर भागे हिंदुओं को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह से बेरहमी से पीटा गया। इतना ही नहीं, सेना ने सबूत मिटाने के लिए हिंदुओं के मोहल्ले के सीसीटीवी बंद कर दिए, फुटेज डिलीट कर दिए गए और हिंदुओं को धमकी दी कि अगर घरों से निकले मुसलमानों के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो गोली मार दी जाएगी। पूरा वाकया दरअसल घटा बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चट्टोग्राम में, जहां की हजारी गली में मंगलवार की रात को फौज ने हिंदुओं पर जमकर कहर ढाया। दरअसल इस घटना से पहले क्या हुआ वो आपको बताते हैं। हजारी गली इलाके के एक मुस्लिम कारोबारी ने भगवान श्री कृष्ण की आस्था से जुड़े संस्थान इस्कॉन के बारे में बेहद ही आपत्तिजनक बातें की और उस स्पीच को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद हिंदू समुदाय ने मुस्लिम कारोबारी के घर के बाहर जाकर विरोध जताया। बस हिंदुओं की यही गलती थी कि उन्होंने अल्पसंख्यक और वो भी हिंदू होते हुए बांग्लादेश में मुसलमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट कैसे कर दिया। इसी के बाद बांग्लादेश की पुलिस और सेना के जवान वहां पर पहुंच गए और चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जाने लगा। हैरान करने वाली बात तो यह है कि वहां के डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में सेना और पुलिस के सिपाहियों ने हिंदुओं पर जमकर गोलियां बरसाई, लाठियां बरसाई, सीसीटीवी तोड़ डाले। फौज के लोग बेतरतीब तरीके से हिंदुओं को मारती रही, मानो कि वो संदेश दे रही थी कि शेख हसीना को भारत ने जो शरण दी है उसका वो बदला इस तरह से लेगी। ये वही बांग्लादेश है जो हिंदुस्तानी सेना की बदौलत पैदा हुआ, उसकी बदौलत बना, वरना लाखों बांग्लादेशी आज भी पाकिस्तानी फौज के बूटों तले कुचले जा रहे होते, अलग मुल्क कभी नहीं बन पाते। लेकिन बांग्लादेश की सरकार और आवाम ने भुला दिया भारत के एहसानों को, भुला दिया उस राष्ट्रपिता शेख मुजीब-उर-रहमान को, जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की, पंजाब को तोड़कर बांग्लादेश बनाया और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन आज का बांग्लादेश उनकी ही बेटी शेख हसीना की जान का दुश्मन बन गया है। ये वही बांग्लादेश है जो हिंदुस्तानी सेना की बदौलत पैदा हुआ, उसकी बदौलत बना, वरना लाखों बांग्लादेशी आज भी पाकिस्तानी फौज के बूटों तले कुचले जा रहे होते, अलग मुल्क कभी नहीं बन पाते। लेकिन बांग्लादेश की सरकार और आवाम ने भुला दिया भारत के एहसानों को, भुला दिया उस राष्ट्रपिता शेख मुजीब-उर-रहमान को, जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की थी, पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन आज का बांग्लादेश उनकी ही बेटी शेख हसीना की जान का दुश्मन बन गया है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भारत को धमकी दिलवा रहे हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से हर रोज हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश की नई सरकार ने हिंदुओं से पूजा का अधिकार तक छीन लिया। अगर आप हिंदू हो और आप बांग्लादेश में हो तो फिर आपको अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही सोचना होगा, क्योंकि प्रशासन, पुलिस, फौज और पब्लिक आपको गिद्ध की नजर से देख रही है। बांग्लादेश की हालत को खुद मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन वीडियो शेयर कर बता रही हैं, जो कि बहुत डराने और परेशान करने वाला है।
यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश के हिंदुओं पर हुए जुल्म की निंदा की थी। अब ट्रंप जीत चुके हैं तो बांग्लादेश की सियासत में सन्नाटा भी है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल एक तूफान जरूर उठेगा, लेकिन उसके पहले दुनिया भर में हिंदुओं का पक्ष रखने की भी जरूरत है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।